नमस्कार। तो आज हमारी कहानी है मित्रता के बारे में। आज हम अपनी कहानी में बात करेंगे 3 दोस्तों के बारे में, अमर, रवि और कबीर, जो जब एक साथ कॉलेज में थे तो उन लोगों ने एक वादा किया। और वो वादा था कि हम चाहे ज़िंदगी में कहीं भी किसी मोड़ पे चले जाएं, पर हम एक दूसरे को अपना थोड़ा सा वक्त देना कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वक्त, सपने, फासले इनकी दोस्ती पर कितना असर डालते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रवि के बारे में। वो इन रास्तों से काफ़ी अलग था। उसने अपना गृहनगर ही चुना। उसने यूपीएससी की तैयारी की, एक बड़ा सरकारी अफसर बना, अपने कॉलेज के दोस्त से ही शादी की और 2 बच्चे भी हुए। लेकिन उसकी चुनौतियाँ थोड़ी अलग थी। सिस्टम का दबाव, बार बार तबादले और फिर वो भ्रष्टाचार से लड़ाई। हाँ, ईमानदारी ने उसे इज्जत तो बहुत दिलाई, पर इसके साथ एक तरह का अकेलापन भी आया। वो अपने असूलों पर अड़ा रहा, पर शायद इस चक्कर में पुराने दोस्तों से काफ़ी दूर हो गया। कांटेक्ट लगभग पूरी तरह से ख़त्म। और अब हम बात करते हैं कबीर, तीसरे दोस्त के बारे में। उसका रास्ता बिल्कुल अलग था। कबीर वो एक संगीत का दीवाना था। वो सब छोड़ छाड़ कर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में जा बसा। सब छोड़ छाड़ कर गिटार सिखाता था, गाने लिखता था, एकदम सादा जीवन। शादी भी नहीं की। संगीत और अपने स्टूडेंट्स, उसी में खुश रहता था और उसी में व्यस्त रहता था। उसी में उसे सुकून मिलता था। वो प्रकृति के बहुत करीब था। लेकिन हाँ, थोड़ी तो कमी उसमें भी थी। वो हमेशा अकेला महसूस करता था, दोस्तों को याद करता था, सोचता था क्या वो उसे भूल गए होंगे, क्या ये शांति अधूरी है। तीनों ने सफलता को अलग अलग तरह से पाया। एक ने पैसा, एक ने सम्मान और एक ने शांति। लेकिन ये कहानी बताती है तीनों कहीं ना कहीं बिल्कुल अधूरे थे। अमन अमीर होकर भी तन्हा था, रवि सम्मानित होकर भी थका हुआ सा, और कबीर शांत होकर भी शायद थोड़ा भूला हुआ सा। वे सालों तक नहीं मिले। सोचा तो मिलने का, पर वो ईगो, ये सोचना कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश होगा, ये चुप्पी भी दोस्ती का एक अजीब पहलू है। सच में बहुत अजीब सी। लेकिन ये चुप्पी टूटती है एक बड़े झटके से। इस कहानी में भी वही हुआ। पूरे 38 साल बाद कभी खबर आई कि कबीर को दिल का दौरा पड़ा है। एक कॉमन दोस्त के जरिए ये खबर अमन और रवि तक पहुंची। कहानी बताती है बिना एक पल सोचे अमन अपनी बड़ी गाड़ी लेकर और रवि जैसे तैसे छुट्टी का जुगाड़ कर दोनों उस पहाड़ी कस्बे के छोटे से अस्पताल पहुंच गए। सालों बाद वो तीनों एक ही कमरे में थे। कहानी इस पल को सिर्फ एक रीयूनियन नहीं कहती, इसे अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से पाने जैसा बताती है। कमज़ोर था कबीर, पर मुस्कुरा रहा था, और शायद उसने वही कहा जो तीनों महसूस कर रहे थे। ज़िंदगी हमें दूर ले गई, पर शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। ये एहसास कि सफलता के पीछे भागते भागते वो अपनी खुशी की असली जड़, अपनी दोस्ती को कहीं पीछे छोड़ आए थे, ये तो काफ़ी बड़ा सबक है। और उन्होंने सिर्फ इसे महसूस नहीं किया, इस पर काम भी किया। कबीर जब ठीक हुआ तो तीनों ने उस पहाड़ी कस्बे में एक हफ्ता एक साथ बिताया। पुराने किस्से ताज़ा किए, अपने गीले शिकवे दूर किए, खूब हंसे और फिर अपने बच्चों को भी मिलाया। और फिर मिलकर एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर खोला, जिसका नाम रखा उन्होंने त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। अच्छा है ना। ये सेंटर उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया, जहाँ संगीत हो कबीर की वजह से, शिक्षा हो रवि की ईमानदारी से प्रेरणा लेकर, और थोड़ी उद्यमिता हो अमन के अनुभव से। तो इस तरह कहानी का अंत काफ़ी शांत और सुकून भरा है। तीनों दोस्त बुढ़ापे में उसी कस्बे में चाय पीते दिखते हैं, और उनके बच्चे भी आपस में दोस्त बन गए। यहाँ सबसे आकर्षक बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सच्ची दोस्ती समय के साथ ख़त्म नहीं होती। वो बस दिल के किसी कोने में सही वक्त का इंतज़ार करती रहती है। जीवन के उतार चढ़ाव, डर, गलतफहमियाँ, ये सब दोस्ती की परीक्षा लेते हैं, पर माफ़ी और समझ से रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं। ये असल में ज्ञान, माफ़ी और पुनर्मिलन की कहानी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई अमन, कबीर या रवि होता है जो हमारे दिल से जुड़ा होता है। इस कहानी से हमें समझ तो आता है कि सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है। सच्ची खुशी उन
उन चीज़ों में छुपी है जिससे हम वक्त की धूल में छुपा रहने देते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे रिश्ते हैं जो वक्त के साथ धुंधले पड़ गए हैं, तो उन्हें एक कॉल करके ये एहसास ज़रूर दिलाइए कि आप हो उनके साथ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।